हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लेवल में। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ सम्मान के बारे में कि हिंदी साहित्य में किन किन लेखकों को ज्ञानपीठ सम्मान मिला है हिंदी भाषा के लिए, और ज्ञानपीठ सम्मान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ सम्मान, पहला पॉइंट क्या है? ज्ञानपीठ सम्मान भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानपीठ सम्मान की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन जी की 50वीं वर्षगांठ पर 22 मई 1961 को की गई थी। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत 22 मई 1961 को की गई थी गाइज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान। प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान हमने जो दिया था 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा में दिया गया था। जी शंकर कुरूप जी की कौन सी कृति के लिए इनको मलयालम भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ओदक कुझल के लिए दिया गया था। और सेकंड ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था गाइज? 1966 में मिला था, जो कि ताराशंकर जी को उनकी कृति गण देवता के लिए बंगाली भाषा में मिला था। पहला मिला था मलयालम भाषा में और सेकंड मिला था बंगाली भाषा में गाइज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है अब तक हिंदी में 10 लेखकों को यह सम्मान मिला है। हिंदी भाषा के लिए अभी तक 10 लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, यह सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। यह उन सभी भाषाओं में दिया जाता है गाइज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी की कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। ये गाइज आप ध्यान रखना, 11 लाख रुपए और कांस्य की प्रतिमा, माँ सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा इस पुरस्कार में दी जाती है गाइज। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1982 से पूर्व यह सम्मान लेखकों को उनकी एक कृति के लिए दिया जाता था 1982 से पहले, लेकिन उसके बाद यह सम्मान भारतीय साहित्य में आजीवन योगदान, गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1982 के बाद जितने भी हमारे लेखक हुए हिंदी साहित्य के, उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान अब दिए जाने लगा है। केवल एक कृति के लिए अब नहीं दिया जाता 1982 के बाद। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन लेखकों को मिला है। जैसे कि मैंने बताया 10 लेखकों को मिला है, तो अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला आता है, सबसे पहले किस लेखक को दिया गया था? जो थे सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनको 1968 ईस्वी में दिया गया था। इनकी किस कृति के लिए दिया गया था गाइज? चिदम्बरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज ये कृति, आप ध्यान रखना। और ये 10 लेखक भी 100% क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। ओके, हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। जैसा कि मैंने बताया, हम केवल हिंदी भाषा के बारे में ही बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। अब हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म बागेश्वर में हुआ था, जो कि फिलहाल उत्तराखंड में पड़ता है गाइज। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था गाइज? बागेश्वर में, उत्तराखंड में हुआ था। और मृत्यु इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद, यूपी में। ओके, ये उत्तराखंड का नाम क्यों है? क्योंकि फिलहाल बागेश्वर जो है उत्तराखंड में, पर उस टाइम पे उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था, जो कि 2002 में अलग हुआ है। 2002 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था, अलग हुआ था, ये सभी को पता है। और इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, 1960 में। और किस कृति के लिए मिला है? कला और बूढ़ा चंद के लिए। ओके, ये भी आप ध्यान लेना। नेक्स्ट आता है 1972 में किसको मिला? 1972 में जो सेकंड नंबर पे हैं हिंदी में, किनको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, उर्वशी कृति के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट कृति है गाइस, उर्वशी। किसी ना किसी पेपर में आता है किसको उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था हिंदी के लिए। ओके, अब हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था मुंगेर में, बिहार में। इनका जन्म मुंगेर में, बिहार में हुआ था। और इनको संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है गाइज। ओके, नेक्स्ट आता है, अब हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको हम अज्ञे भी कहते हैं। इनका नेक्स्ट उपनेम क्या था, अज्ञे, और इनको 1978 में मिला था गाइज। किस कृति के लिए मिला था, कितनी नावों में कितनी बार। ओके, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था गाइज यूपी में कुशीनगर में। कुशीनगर आप जानते होंगे, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी ने समाधि ली थी। और फिलहाल ये करंट में भी टॉपिक चल रहा है कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया गाइज। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम 1982 में माधवी वर्मा जी को मिला था। माधवी वर्मा जी को किस कृति के लिए मिला था गाइज, यामा के लिए। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कृति है गाइज, यामा हिंदी में। ओके, नेक्स्ट अब हम इनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था गाइज यूपी में फरुखाबाद में। ओके, ये भी आप ध्यान रखना कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, यूपी में, बिहार में, या फिर कहीं और। मैं आगे बताऊंगा जिनका जहाँ पे हुआ है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से किनका जन्म यूपी में नहीं हुआ है या किनका जन्म यूपी में हुआ है। ओके, तो इनका माधवी वर्मा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, यूपी में हुआ था और फरुखाबाद में। इनको गाइज पद्म विभूषण, जो कि भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत का, पद्म विभूषण 1988 में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। 1988 में इनको पद्म विभूषण मिला है, पर ये 1988 में इनको मरणोपरांत मिला है। ओके गाइस, ये आप ध्यान रखना, मरणोपरांत मिला है इनको। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम नरेश मेहता जी की। इनको 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनको संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया है इनके। जैसा कि मैंने आपको ऊपर पॉइंट में बताया था कि 1982 के बाद से जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है हिंदी का, वो इन लेखकों की उनकी संपूर्ण साहित्य में उन्होंने जितना योगदान दिया है उसके लिए दिया जाता है अब जो। ओके गाइज, मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया था इस पॉइंट के लिए। तो इनको कब मिला है, 1992, जो कि 1982 के 10 साल बाद आता है। तो ऑब्वियसली बात है, इनको इनके संपूर्ण साहित्य के लिए ही मिलेगा। अब जितने भी आगे आएंगे उनके संपूर्ण साहित्य के लिए उनको दिया गया गाइज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम निर्मल वर्मा जी की। इनको कब मिला है गाइज, इनको मिला है 1999 में। निर्मल वर्मा जी, करती इनकी वही है संपूर्ण साहित्य के लिए, इसीलिए रेड एस लगा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम निर्मल वर्मा जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था गाइज शिमला में। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे, इनका भी जन्म हुआ था शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, सभी जानते हैं। और इनको 1985 में साहित्य अकादमी भी मिला है गाइज। पीछे हमने इनका नरेश मेहता जी का गाइज, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये हमने डिस्कस नहीं किया है, मैं बता देता हूँ। नरेश मेहता जी का जन्म हुआ था गाइज शाहजहाँपुर में, शाहजहाँपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, मतलब एमपी में इनका जन्म हुआ था, शाहजहाँपुर में। और इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1988 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार अलग है गाइज और साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग है, ये आप ध्यान रखना, ये सब पता ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कुंवर नारायण जी की। इनको कुंवर नारायण जी को 2005 में मिला था गाइज ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, इनको भी इनके संपूर्ण साहित्य के लिए जो कि इन्होंने संपूर्ण साहित्य में अपना योगदान दिया है उसके लिए दिया गया है 2005 में हिंदी भाषा में। ओके, हम क्योंकि मैं हिंदी साहित्य के ही सारे लेखकों के बारे में बात करता हूँ, जो कि 10 को दिया गया है, मैंने ऊपर बताया आपको पॉइंट में। तो 2005 में दिया गया था कुंवर नारायण जी को। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, फैजाबाद में हुआ था। इनका जन्म यूपी में ही हुआ है, इनका जन्म भी गाइज कुंवर नारायण जी का। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको भी मिला है और इन्हें यूपी हिंदी संस्थान पुरस्कार भी मिला है, ये आप ध्यान रखना। कुंवर नारायण जी को यूपी हिंदी संस्थान पुरस्कार भी मिला है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम हीरालाल शुक्ल जी की, जिनको 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था गाइज, इनका जन्म हुआ था लखनऊ यूपी में, जो कि यूपी की राजधानी है, पता ही है सबको। और इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और व्यास सम्मान भी इनको मिला है, व्यास सम्मान भी मिला है। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम केदारनाथ सिंह जी की। केदारनाथ सिंह जी को गाइज कब मिला था, 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश, सब जानते ही होंगे, यूपी में हुआ था इनका भी जन्म। ओके, नेक्स्ट, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और व्यास सम्मान भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज हम कृष्णा सोवती जी की। इनको कब दिया गया है? इनको रिसेंटली अभी 2017 में कुछ ही साल हुए हैं, दिया गया है। ओके गाइज, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म हुआ है गाइज यूपी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनको पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण मिल रहा था गाइज, पर इन्होंने मना कर दिया था कृष्णा सोवती जी ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस लेखिका ने या किस लेखिका ने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया था? तो कृष्णा सोवती जी ने मना कर दिया था, जो कि हिंदी साहित्य की है मेनली, और इनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके गाइज, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, बहुत से लेखकों को व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी सम्मान ही मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो केवल 10 को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैंने बता दिया आपको। तो मैं क्वेश्चन बनता है कि 2021 का साहित्य अकादमी किसको मिला है और व्यास सम्मान किसको दिया गया है, यह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, तो ये थी अब तक की वीडियो, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, मेनली यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और एमपी पुलिस और राजस्थान पुलिस। ओके, सो आशा करता हूँ आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहें, अच्छे रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय गाइस।